हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल है भाई? केम छो? देखिए, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल RWUGC नेट पर। और मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और मैं आपको प्रिपेयर कराता हूँ यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट से। अगर आप लॉ सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो नेट JRF, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए और ये बेस्ट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बनाया जाता है धुरंधर। क्या बनाया जाता है? धुरंधर। ये लिखा है ना लॉ का धुरंधर। धुरंधर से मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो अनबीटेबल हो, ऐसी प्रिपरेशन के साथ आपको हम तैयार करें कि भाई जून वाला तो साइकिल है ना, यहाँ JRF से नीचे आप बात ना करो। इस सीरीज की अगर मैं खासियत की बात करूं धुरंधर बनाने की, तो यहाँ आपको धुरंधर पता है कैसे बनाते हैं? 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर होता है और उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक हम आपको तैयार कराते हैं जो शॉर्टली पेपर में आपको मिल जाएगा, है ना। यानी 10-15 मिनट अगर आप एक लेक्चर देखते हैं और अपना एक क्वेश्चन जून की साइकिल में सिक्योर करते हो, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेनिफिशियल कुछ है। इससे ज्यादा तो आप रील्स देख लेते हो, है ना। तो एक नंबर एक क्वेश्चन 2 नंबर, ये 2 नंबर का काम इसीलिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है UN चार्टर का आर्टिकल 1-2, जो लगभग हर बार पेपर में आता ही आता है, 1-2 पेपर छोड़ छोड़ के, सही है, आपका गैप करके। याद करना इतना आसान पहले कभी नहीं, ये आपको पता चल जाएगा याद करना कितना आसान काम होता है, क्योंकि याद कराना ही हमारा पर्पज है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। UN को बनाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? कि भाई इस संसार को फिर से कोई वर्ल्ड वॉर ना देखनी पड़े, है ना। तो पर्पस क्या है? तो देखो, इसके टोटल 4 पर्पस हैं। अब इसमें आपसे नंबर पूछता है कि पहला पर्पस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है, ऐसे करके पर्पस पूछेगा या पूछेगा इनमें से कौन सा पर्पस है नहीं है। तो बहुत ही आसान सी एक बात याद रखनी है, फ्रेंड। क्या फ्रेंड से क्या मिलता है? जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि दो दोस्त बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपस में, लेकिन सुकून है ना। तो वैसे ही फ्रेंड जो होते हैं, फ्रेंड हमको देते हैं पीस। क्या देते हैं? फ्रेंड हमको पीस देते हैं। और जो फ्रेंड है वो फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो हमसे कॉपरेट करता है। हमारी 2 बात सुन लेगा, 4 बात हमारी सुन लेगा, 4 सुना लेगा, कॉपरेट कर लेगा। तो फ्रेंड कैसे होते हैं? पीसफुल होते हैं। फ्रेंड कैसे होते हैं? पीसफुल। और जो कॉपरेट करते हैं हमारे साथ मिलकर, क्या करते हैं? कॉपरेट। तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना कि भाई पीसफुल फ्रेंड कॉपरेट करते हैं। क्या करते हैं? कॉपरेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। पीस मेंटेन करना पहला पर्पस है UN चार्टर बनाने का। शांति और सुरक्षा बनाए रखना पहला उद्देश्य UN का। दूसरा कि भैया जो अलग अलग स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, इनके बीच फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना। यानी कि आप भाई साहब ब्रदरहुड वाली भावना रखो, फ्रेंडली रिलेशन रखो आपस में। ठीक है। तीसरा तीसरा कोऑपरेट करना। कोऑपरेट का मतलब है कि आप जो स्टेट्स हैं वो मिलजुल कर रहेंगी। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, कोई भी किसी के विरुद्ध आपका कह सकते हैं क्या फोर्स को यूज नहीं करेगा। ठीक है जी। तो कॉपरेशन तीसरा। और चौथा है हार्मोनाइज एक्शन। एक ऐसा सेंटर बनाना, एक ऐसा केंद्र बनाना है UN को, यूनाइटेड नेशन को एक ऐसा केंद्र बनाना है जहां ऑल नेशन वर्क करें टुगेदर कॉमन गोल्स के लिए। सभी लोग एक कॉमन गोल के तहत कि मानव अधिकारों को हम बनाए रखेंगे, कि पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे, कि कोई भी किसी दूसरे देश के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध क्या बल का, ठीक है, कोई भी ऐसे वेपन का प्रयोग नहीं करेगा जिससे मानव, जो भैया मानव आपकी क्या है भाई, एक तरीके से क्या कह सकते हो, जो मानव है वो संकट में आ जाए, ऐसा कोई काम मत करना। तो हार्मोनाइज एक्शन। तो आई होप तो आपको याद हो गया होगा पहला आर्टिकल, पीसफुल फ्रेंड कॉपरेट करते हैं, और हार्मोनाइज एक्शन लास्ट में। ठीक है, चार आपके ये सब आर्टिकल हो गए। इसके बाद आर्टिकल 2 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हिंदी में है आर्टिकल 2। इसमें 7 आपके क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। UN के 7 प्रिंसिपल क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी नंबरिंग पूछ लेता है कौन से नंबर पे कौन सा प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है सोवरेन इक्वालिटी। देखो, जब यूनाइटेड नेशन की बात की जाती है, संयुक्त राष्ट्र की बात की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र जो है, आप ये यहाँ पे किसकी बात होती है? यहाँ होती है सोवरेन की बात। किसकी? सोवरेन की। तो सबसे पहले आ गया सोवरेन। ठीक है, सबसे पहले आ गया सोवरेन। बात क्लियर? एज फॉर सोवरेन। उसके बाद अगला आ गया फुलफिल ऑब्लिगेशन। अब जब सोवरेन कंट्री होंगी, जब देश एक जगह आएंगे, तो एक दूसरे की मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। बाध्यता होगी, ऑब्लिगेशन होगी। ठीक है, क्या होगी? ऑब्लिगेशन होगी। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर जो है इक्वल है। क्लियर? और एक दूसरे के प्रति क्या है? ये बाध्य हैं। ठीक है, जो भी चार्टर के अंदर बाध्यता दे रखी है उसको मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑब्लिगेशन। बात क्लियर? इसके बाद अगला है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पीसफुली। ठीक है, आपको इसको कैसे याद करना है? सोप करके याद करना है, सोप करके, SOP, सोप। ठीक है, कैसे याद करना है? सोप। यानी कि उद्देश्य क्या है UN का? ठीक है, SOP, सोवरेन इक्वालिटी,
ओ से ऑब्लिगेशन, पी से क्या, पीस मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, ठीक है। और इसके बाद चौथा है फोर्स, फोर्स का मतलब है बल। अब बल जो है, बल में दो अल्फाबेट आ रहे हैं तो दो दूनी होते हैं, दो अल्फाबेट, तो दो बार बल लिख लो या फिर, है ना, दो बार बल लिख लेना, ठीक है। तो दो और दो चार, यानी कि भाई फोर्स यूज नहीं करना है, ना एक कंट्री इधर से फोर्स यूज करेगी ना दूसरी कंट्री इधर से, ठीक है। तो चौथे के अंदर क्या है, बल का प्रयोग नहीं करना एक दूसरे के विरुद्ध। पांचवा कह रहा है क्या, असिस्ट करना यूएन को, क्या करना, पांच कह रहा है असिस्ट करना यूएन को, यूएन की क्या, सहायता करना, ठीक है। सहायता कैसे करोगे, सहायता ऐसे करोगे कि भैया पूरा सपोर्ट दोगे यूएन को, और यूएन के जो एनिमी नेशंस हैं, जो दुश्मन हैं, उनकी सहायता नहीं करोगे, ठीक है। नो हेल्प टू एनिमीज ऑफ यूएन। इसके बाद सिक्स क्या है, देखो जैसे सिक्स बनाते हैं तो ऐसे करके करते हैं, तो इसको यहीं रोक देना। तो सिक्स में क्या, सी फॉर कॉपरेशन, एंश्योर इंटरनेशनल कॉपरेशन, की भैया को कह रहा है नॉन मेंबर कंट्रीज कलेक्टिवली कॉपरेट करेंगी मेंटेन पीस, यानी कि जो मेंबर, जो कंट्रीज यूएन की मेंबर नहीं है वो भी कॉपरेट करेंगी यूएन के साथ। ये कहां लिखा है, 6 में लिखा है, ठीक है, कहां लिखा है, 6 में, बात क्लियर। तो कॉपरेशन नॉन मेंबर भी करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, और एक आपका ये वाला 7th 6th और एक 3rd, ठीक है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल्स हैं 2 के अंदर। और 7 कह रहा है क्या, कि भैया हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं का मतलब क्या है, जो यूएन है, यूएन अब उन कंट्रीज के साथ, यानी जो इसके मेंबर यूएन के नहीं है, उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा, दखलंदाजी नहीं करेगा, यानी कि यूएन कैन नॉट इंटरफेयर इन डोमेस्टिक मैटर। अब डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा यूएन, कहां लिखा है, ये 7 में लिखा है, क्या कहा, हम साथ साथ हैं, किसी दूसरे के मामले में हम काम क्या, टांग नहीं अड़ाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, तो कैसे याद करोगे, देखो सोप याद करा आपने, SOP, सोप याद करा, उसके बाद 4 में था बल, इधर से बल और उधर से बल, 4, ठीक है, फोर्स प्रयोग ना करना। 5 क्या कह रहा है, असिस्ट करना, सहायता करना, ठीक है। 6 क्या कह रहा था, 6 कह रहा था कि भैया हम सीधे सीधे जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं वो भी क्या करेंगी, कॉपरेट करेंगी, ठीक है। जैसे स्टेडियम के बाहर जब छक्का जाता है तो ठीक है, बाहर वाली जो कंट्री है यूएन के बाहर की, वो भी क्या करेंगी, कॉपरेट करेंगी यूएन के साथ। और यूएन किसी के घरेलू मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा, डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में टांग नहीं अड़ाएगा। तो ये 2 आर्टिकल थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है जी। ये भी हिंदी में लिखा हुआ है, बात क्लियर यहां तक, बताओ याद हो गया, समझ में आ गया, बताइए यहां तक समझ में आ गया सभी को। तो ऐसे ही भैया धुरंधर सीरीज में सारे वो टॉपिक्स हम आपको याद करा देंगे जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई लॉ से प्रिपेयर आप सीरियस हो करने के लिए, तो भाई बैच अगर परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत नॉमिनल प्राइस पर है ये, ठीक है। 1999 पर मात्र पूरे लॉ का बैच आपको मिलने वाला है, 1 साल तक का रिकॉर्डेड एक्सेस रहेगा, लाइव क्लासेस डेली होती है, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ रहने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो RWA बैच हमारा डाउनलोड कर सकते, RWA ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और फिर उसमें जाकर आपको सर्च करना होगा, ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आएगा लॉ, फिर आपको बैच दिख जाएगा और आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, याद हुआ होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना याद हुआ नहीं हुआ, कैसा लगा ये सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, और भी लेक्चर्स हैं, गो थ्रू कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।